नमस्कार, इंडिया शाइन टाइम्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं प्रेरणा सिंह। अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से बड़ी खबर। न्याय के लिए भटके फरियादी, नहीं मिला न्याय। आवेदक जगदम्बा प्रसाद द्वारा मीडिया से पूरी हकीकत बताया गया कि विक्रेता अशोक कुमार पांडे से गाटा संख्या 453 संपूर्ण हिस्सा मकान बनाने के लिए जमीन खरीदा था, जिसकी गाटा संख्या 453 है, जबकि बदलिया सोहना रोड पर दक्षिण दिशा में है। उक्त जमीन पर हमारे विपक्षी भूईधर व राजकुमार पुत्रगण रामदीन जाति के चमार है, जो कि मेरे जमीन पर मनमानी तरीके से छप्पर डालकर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। आवेदक ने उप जिलाधिकारी डुमरियागंज और जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के पास दौड़कर किसी भी अधिकारी द्वारा अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया। तब आवेदक ने निराश होकर सिविल जज डुमरियागंज के यहाँ बात दाखिल किया। सिविल जज डुमरियागंज द्वारा यह आदेश पारित हुआ कि आवेदक को मकान बनवाने से न रोका जाए। ये बताइए कि जब आपकी जमीन पर विपक्षी द्वारा कब्जा हुआ आवेदक को अब तक कोई भी न्याय नहीं तो मिला। आपने बावजूद भी कई स्थानों पर आपने प्रार्थना पत्र दिया, उस पर आदेश भी हुआ, तो अब विपक्षी द्वारा क्या कहा जा रहा है? विपक्षी कह रहे हैं कि गाली गलौज करते हैं और यह मांग कर रहा है कि आवेदक को न्याय मिले, जबकि न्यायालय व जिलाधिकारी व जिलाधिकारी के तमाम साक्ष्य रिपोर्ट में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट आर.के. विश्वकर्मा, सिद्धार्थनगर। लेकिन शासन। आपका नाम क्या है भैया? मैं जगदम्बा प्रसाद जी, पुत्र श्री छेदीराम वर्मा, ग्राम नगेल, पोस्ट चौपड़ा और सिद्धार्थनगर का निवासी हूँ। मैंने एक बैनामा अशोक कुमार पांडे से लिया। सन 19 अक्टूबर 2022 को बैनामा दाखिल खारिज हुआ, लेकिन मेरे पूर्व में विपक्षी 400 मेरा गाटा संख्या 453 है और 454 455 पे काबिज भूईधर राजकुमार पुत्र रामदीन जो है मेरे गाटा संख्या के आगे मढ़ा डालकर कब्जा किए हुए हैं और मेरा रास्ता अवरुद्ध कर रखा है। और मैं जब अपने मकान पे जाता हूं बनवाने के लिए तो गाली गलौज, झगड़ा, मारपीट। अच्छा, ये बताइए कि जब आपकी ज़मीन पर विपक्षी द्वारा कब्जा हुआ तो आपने कई स्थानों पर आपने प्रार्थना पत्र दिया, उस पर आदेश भी हुआ, तो अब विपक्षी द्वारा क्या कहा जा रहा है? विपक्षी कह रहे हैं कि गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि हरिजन एक्ट लगा देंगे, यहाँ से चले जाओ और इस ज़मीन को छोड़ दो। लेकिन शासन से मेरा निवेदन है कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करके और मुझे न्याय दिलाया जाए और मेरा ज़मीन कब्जा मुक्त कराया जाए।